Good morning, all of you. Now, today I am going to start a new topic from Unit First, Part D, that is brief introduction to protein engineering. Let's start. पहले हम प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होती है ये समझते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं इंजीनियरिंग मीन्स persons who repair or modifications in any parts। तो हम प्रोटीन के रिस्पेक्ट में जो भी रिपेयरिंग करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे ताकि हम एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट पा सकें। ये जो हम कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे प्रोटीन में, उस टेक्नोलॉजी को हम रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी या जो दूसरा मेथड्स है केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम वो चेंजेस करते हैं। तो इसे हम प्रोटीन इंजीनियरिंग कहेंगे। नाउ सी डेफिनेशन। प्रोटीन engineering can be defined as the modification of protein structure with recombinant DNA technology or chemical treatment to get a desirable function for better use in medicine, industries and agriculture। तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को लेकर के कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये टॉपिक जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ब्रीफली समझते हैं। सपोज दैट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका हमने डीएनए लिया, ठीक है। जो हम डीएनए लेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इस एंजाइम की हेल्प से उसका डीएनए का पार्ट निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम दूसरे ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का डीएनए लेंगे, वो भी इसी एंजाइम से कट करके। तो जो पहले वाला डीएनए था उसके स्थान पे इसको हम अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, वो जो डीएनए आया उसमें दूसरे स्पीसीज का डीएनए अटैच है। तो हमें जो नया मिला दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेड डीएनए। अब इसी रिकमेंडेड डीएनए को हम किसी होस्ट बॉडी में प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो हमें जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो न्यू प्रोडक्ट होगा। जो दूसरा मेथड है दैट इज़ केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल्स यूज़ करके हम कुछ चेंजेस करते हैं। नाउ सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। नाउ देखते हैं। टू क्रिएट अ सुपीरियर एंजाइम्स टू कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू स्पेसिफिक केमिकल्स। जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स को हम प्रोड्यूस करें, लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करें, अच्छे क्वालिटी का एंजाइम्स प्रोड्यूस करें। टू प्रोड्यूस enzymes in large quantities and to produce biological compounds including synthetic peptide, storage protein and synthetic drugs superior to natural one। जो भी सिंथेटिक्स ड्रग हैं, जो भी नेचुरल ड्रग्स हैं, उनसे ज़्यादा सुपीरियर हो, ऐसा हम जो है करना चाह रहे हैं या वैसे ही हम डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को पाना चाह रहे हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। नाउ फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एंजाइम्स शुड possess some characteristics in addition to those of enzymes in cell। These characteristics are: enzymes should be robust with long life, means enzymes should be strong with long life. Enzymes should be able to use the substrate supply in the industry
even it differs from that in the cell. Now, enzymes should be able to work under conditions such as extreme pH, temperature, and concentration of the industry, even if they differ from those in the cell. यदि कोई इंजाइम्स ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट हो उस सेल से, तो वो सारे कंडीशन में वर्क कर सके, मतलब एक्सट्रीम पीएच भी हो, टेम्परेचर भी हो और हाई कंसंट्रेशन भी हो, उस कंडीशन में भी ये वर्क कर सके. In view of above, the enzyme should be engineered to meet the altered needs. Therefore, efforts have been made to alter the properties of enzymes. These are some characters that one might have to change in predictable manner in protein engineering or enzymes engineering to get the desired function. Enzymes इंजीनियरिंग और प्रोटीन इंजीनियरिंग लगभग एक ही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंजाइम्स आर प्रोटीन. एज वी नो दैट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम्स. तो इंजाइम्स एक तरह से प्रोटीन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है. नाउ kinetic properties of enzymes, turnover and Michaelis constant Km, thermostability and the optimum temperature for the enzymes, stability and activity of enzymes in non-aqueous solvents, substrate and reactions specificity, cofactor requirements, optimum pH, molecular weight and subunit structures. Therefore, a particular class of enzymes variation in natures may occur for each of the above properties, so that one may like to combine all the optimum properties to the most efficient form of the enzymes. ये सारी चीज़ें जो थी ये सब enzymes की प्रॉपर्टी थी, और इस प्रॉपर्टी के ही हेल्प से हम जो है enzyme को मोस्ट एफिशिएंट बनाते हैं. For an example, glucose isomerases, which convert glucose into other isomers like fructose and are used to make high fructose corn syrup, vital for soft drink industries. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो ग्लूकोज आइसोमरेजेस इंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को अदर्स आइसोमर्स फॉर्म में, जैसे फ्रक्टोज है. ठीक है. दिस फ्रक्टोज आर यूज टू मेक सिरप. तो इस तरह से हम कुछ एंजाइम्स को यूज़ करते हैं. नाउ सम पॉइंट्स, बेसिक assumptions for protein engineering are: while doing protein engineering should recognize the following properties of enzymes. Many amino acids substitution, deletions or additions lead to no change in enzymes activity, so that they are silent mutators. साइलेंट म्यूटेटर कौन है? वो एंजाइम्स जिनमें हम कुछ एडिशन या डिलीशन करें लेकिन उनके एक्टिविटी पे कोई चेंज नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेटर. प्रोटीन्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर and only minor changes are superimposed on them, leading to variation. Similar patterns of chains, folding, and domain structure can arise from different amino acid sequences with little or no homology. Now see steps involved in protein engineering. A study of three-dimensional structure of protein. A study of three-dimensional structure is the preliminary steps of protein engineering, and a 3D structure of protein is produced from the data generated from X-ray crystallography and NMR process by protein modeling.
Here you can see the three-dimensional structure of penicillin, for which Dorothy Crowfoot Hodgkins was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1964. The green, white, red, yellow, and blue ships represent atoms of carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, and nitrogen, respectively. Ribbon diagram of the structures of myoglobin determined with the X-ray crystallography. ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। ये मशीन लेबोरेटरी की मशीन्स हैं। नाउ सी methods for protein engineering. A variety of methods are used in protein engineering, such as mutagenesis, selection, and recombinant DNA technology. जो मेथड्स हैं जो प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं, एक तो म्यूटाजेनेसिस है और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एंड बाय यूजिंग द केमिकल ट्रीटमेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस तरह से हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं डीएनए यूज़ करके। अब यहाँ पे देखते हैं म्यूटाजेनेसिस है क्या। तो म्यूटाजेनेसिस एंड सेलेक्शंस कैन बी इफेक्टिवली utilized from improving a specific property of an enzymes. Enzymes property can be improved. For example, E. coli anthracycline synthetase enzymes is normally sensitive to tryptophan inhibitor. Due to feedback inhibition, but an altered MTR2 mutation of E. coli was found to possess an altered form of enzymes anthracycline synthetase that is insensitive to tryptophan inhibitions. उसके लिए ट्रिप्टोफैन इन्हिबिशन के लिए ये एंजाइम्स इनसेंसिटिव होता है, एंड थस हेल्पिंग इन द कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन विदाउट इन्हिबिशन। नाउ जीन मॉडिफिकेशन. The two process of gene modifications are in vitro mutagenesis using synthetic oligonucleotides, synthesis of complete modified genes de novo. Now, in vitro mutagenesis using synthesis oligonucleotides, तो देखते हैं synthetic oligonucleotides is used for in vitro mutagenesis. In this method, a small oligonucleotides primer containing the desired modification is first synthesized. इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का जो प्राइमर है उसमें हम पहले मॉडिफिकेशन करते हैं. It is then hybridized to the appropriate site and clone genes, and then rest is replicated using DNA polymerase enzyme so that the rest remain unaltered. This approach is actually used to modify the active site of the tyrosine transfer RNA synthetase. Synthesis of complete modified genes de novo. Complete gene in some cases have been chemically synthesized in the form of several oligomers. Oligomers different या several oligomers जो है synthesize करते हैं हम. तो एग्जांपल देखें, जीन्स फॉर इंसुलिन है, सोमेटोस्टेन एंड इंटरफेरॉन, that are ligated in a correct order to produce a complete gene. The sequence of the synthetic gene can be designed in a modular fashion to get the desired function. Now see chemical modification of enzymes. The proteins synthesized under the control of gene sequence in a cell undergo post-translational modification. This leads to stability, structural
integrity, altered solubility, and viscosity of individual proteins. See here, for example, enzymes PEG conjugates and enzymes L asparginase has anti-tumor properties, but it's toxic with a lifetime of less than 18 hours, thus reducing its utility. L-asparginase can be modified by polyethylene glycol derivative to produce PEG asparaginase conjugates, which differ from the native enzymes in the following way. It retains only 52% of the catalytic activity of the native, and it becomes resistant to proteolytic degradation, and it does not cause allergy. Now, see achievements of protein engineering. A number of proteins are known now where efforts have been made to know the effects of site specific mutagenesis involving substitution of one or more amino acids. एक या एक से अधिक एमिनो एसिड का हम सब्स्टिट्यूशन करके मॉडिफिकेशंस करते हैं. ठीक है. इंसुलिन, it consists of A and B chains are linked by the C peptide of 35 amino acids. It was shown that a sequence of 6 amino acid for C peptide was adequate for the linking functions. Cytochrome C, a phenylalanine residue, has been identified to be non-essential for electron transfer but is involved in determining the reduction potentials of the protein. Trypsin, it would be redesigned to have altered substrate specificity. So all these are about protein engineering.